माई सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप कोई वेब मास्टर है तो भी हेल्पफुल है, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो कंटेंट्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिकल ऑनलाइन आर्टिकल राइटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इंस्टेंटली कुछ ही मिनटों के अंदर जो है मतलब अपने यूनिक आर्टिकल्स इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा छोटा सा, और इसमें आपको एक आर्टिकल जो है 1 USD के खर्चे पे मिल जाएगा। उससे भी कम मिल सकता है, लेकिन वो आपके सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन जो कम से कम भी है तो वो आपको $1 के अंदर एक यूनिक आर्टिकल आपका जनरेट हो जाएगा और इंस्टेंटली जनरेट हो जाएगा। और कॉपी स्केप भी ये पास ही होगा। यूनिकनेस इसमें अच्छी है, क्योंकि मैंने इस टूल को, इस आर्टिकल राइटर को यूज़ किया है, क्योंकि मैं भी अपने वर्डप्रेस ब्लॉग्स में इसके थ्रू कुछ ब्लॉग्स के लिए मैंने आर्टिकल जनरेट किए हैं, तो नेचुरली मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो आप भी इस आर्टिकल राइटर के बारे में जानकर इसका यूज़ करके अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को ज़्यादा कंटेंटफुल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कंटेंट्स में ऐड कर सकते हैं, और डे बाय डे भी यूनिक कंटेंट्स उसमें डाल सकते हैं। यदि आप उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल लिखना कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल राइटर्स को हायर करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, और खुद बनाने लगते हैं तो काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप जानते भी हैं उस टॉपिक के बारे में तो भी आपको बहुत सारा समय लगता है। तो आपका समय और पैसे की सेविंग के लिए एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन का नाम है, ये एक ऑनलाइन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ऑनलाइन आर्टिकल बिल्डर टूल है। ठीक है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है। इसकी प्राइस लिस्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे पे पर यूज़ लेना चाहते हैं तो जितने आर्टिकल आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 1 साल के अंदर इन आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हैं, या फिर एक दिन में करना चाहें तो एक दिन में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यानी कि पे पर यूज़। एक है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सब्सक्रिप्शन में आप देख रहे हैं 3 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटा सब्सक्रिप्शन है वो 29 USD का है, और उसमें 30 आर्टिकल जनरेट करने का ये ऑप्शन देता है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, इसे पे करते हो, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, और जैसे जैसे आप आर्टिकल जनरेट करते जाते हो आपके क्रेडिट्स जो है उसमें मतलब जो है वो कटते जाते हैं। तो नेचुरली कि एक आर्टिकल आपको, यदि आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं सबसे छोटा, तो भी आपको $1 से कम पड़ेगा, मे बी 0.9596, आई होप सो यही रहेगा। तो मतलब आपको $1 के अंदर जो है आपका एक यूनिक आर्टिकल जनरेट हो रहा है, इंस्टेंटली जनरेट हो रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तब भी वो जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो उस टॉपिक को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसके ऊपर आपको कोई भी आर्टिकल लिख के देगा। इसमें एक कंडीशन है कि इसमें जो भी आर्टिकल होगा 400 से 500 वर्ड, मतलब 500 वर्ड से अबव नहीं हो सकता। 400 या 500 वर्ड्स के बीच में ही ये आर्टिकल लिख के आपको देगा। तो यदि आप अपने आर्टिकल को बड़ा करना चाहते हैं तो आप 2 आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल लिख कर, या 2 टॉपिक्स को आपस में जोड़ के, या वो चलो आपके ऊपर है कि कैसे करते हैं, तो आप अपने आर्टिकल को थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन जनरली ये 500 वर्ड तक का आर्टिकल आपको लिख के देगा $1 में। और यदि आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये और भी मतलब कम कॉस्ट में पड़ेगा। आई होप सो $50 में पड़ेगा। इससे अब लेंगे तो शायद उससे भी सस्ता पड़ेगा। आप अपने आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने में, लेकिन बहुत कम में पड़ेगा। मतलब $1 के अंदर आपको जो है एक आर्टिकल आसानी से, यूनिक आर्टिकल इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगा, विदाउट मतलब उस टॉपिक के नॉलेज, या मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका बहुत सारा हार्ड वर्क बचेगा, बहुत सारा समय सेव होगा, बहुत सारी मेहनत सेव होगी, और बहुत सारा मतलब जो है आपके पैसे भी सेव होंगे इस ट्रिक से। और आप हर दिन अपने यूज़र्स को, अपने विजिटर्स को, जो अब है अपने ब्लॉग पे नई नई जानकारी, या यूनिक जानकारी, या नए नए आर्टिकल, या नया नया कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे।
क्योंकि कंटेंट इज किंग, कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं। और करंट टाइम में गूगल जो है वो यूनिक आर्टिकल्स को, जितने यूनिक और जितने अच्छे आर्टिकल्स होंगे उनको बहुत अहमियत देता है। तो नेचुरली कि ये टूल जो है यूनिक आर्टिकल भी जनरेट करता है, और इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है तो काफ़ी हद तक ये सही है। मैं इसे 100% नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि ये 90% अच्छा वर्क करता है। तो नेचुरली कि जो भी चीज़ 90% वर्क करती है तो नेचुरली कि वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है ना। और इसके आर्टिकल्स मैक्सिमम मैंने जब यूज़ किया तो, और मैंने इसे क्रिएट किया और यूज़ किया तो वो आर्टिकल यूनिक ही निकले। तो तभी दोस्तों मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कंटेंट मेकिंग का काम जो है इजी हो सके, और आपका वर्डप्रेस ब्लॉग तेज़ी से चल सके, और जल्द से जल्द प्रगति कर सके, क्योंकि कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि $1 में कैसे आप मतलब जो है $1 के अंदर इंस्टेंटली यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है, ये एक ऑनलाइन टूल ही है, इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में। और इसका नाम है आर्टिकोलो, ठीक है। और articolo.com पे आपको जाकर ये सब्सक्रिप्शन बाय करना है। सपोज मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं चलो आपको एक डेमो के बतौर एक आर्टिकल जनरेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ ये ऑनलाइन टूल है, ये कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको टूल मिल जाएगा और आप जनरेट करते रहो, ये ऑनलाइन ही काम करता है, ठीक है। इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मतलब बाहर से ये काम नहीं करेगा, तो मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए कि इंस्टेंटली कैसे ये आपके लिए आर्टिकल जनरेट कर देगा, ठीक है। इसमें 2 सेक्शंस है, क्रिएट आर्टिकल, रीराइट आर्टिकल। अगर आपके पास कोई आर्टिकल है इसको रीराइट करना है तो रीराइट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है, मान लो किसी टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उस टॉपिक पे आपको आर्टिकल चाहिए, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे इसको टाइटल देना पड़ेगा, और ये टाइटल 2 to 5 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसने लिखा है राइट मी एंड टाइटल अबाउट, डिस्क्राइब इट इन 2 to 5 वर्ड्स, मतलब 2 से 5 शब्दों में आपको उस टॉपिक के बारे में इसे बताना है। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ वेट लॉस बेनिफिट्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये कोई वर्ड दे दिया और इसके बाद क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शनल टॉपिक भी दे देगा, या आप इसको सीधा क्रिएट करना चाहते तो भी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक मिल रहा है वेट लॉस सप्लीमेंट्स, वेट लॉस टिप्स, तो मैंने वेट लॉस बेनिफिट्स किया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 400 to 500 वर्ड्स में ही आर्टिकल लिखता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं लिखता, तो मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया यहाँ पे। और अगर आपको यूनिकनेस को, आर्टिकल की यूनिकनेस को इनहेंस करना है तो आप इस तरफ कीजिए। अगर आपको बेटर रीडेबिलिटी चाहिए तो इस तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप बेटर रीडेबिलिटी इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यूनिकनेस को इनहांस करना चाहते हैं आर्टिकल के अंदर तो इसे इस तरफ कर सकते हैं। तो हम जब आर्टिकल किसी भी यूज़र को जब प्रोवाइड करते हैं तो हम बेटर रीडेबिलिटी चाहते हैं, तो नेचुरली आप इसी ऑप्शन पे रखें बेटर रीडेबिलिटी, और 500 वर्ड मैक्सिमम कर दें और इसे सिलेक्ट कर दें और क्रिएट। जैसे आप इसको टॉपिक देंगे ये इसे समझना शुरू करेगा, और उसके ऊपर पहले वो उस टॉपिक को मतलब समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास है कलेक्ट करेगा, और फिर इसको ये राइट करेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, कुछ मिनटों का, ठीक है। बाकी आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाता रहेगा, जैसा कि बता रहा है एनालाइजिंग कंटेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। ये एनालाइज कर रहा है, इसके बाद वो उस टॉपिक को, आपके उस टॉपिक को समझ कर लिख देगा। ये जैसा कि इसने राइट कर दिया, 400 वर्ड का जो है आर्टिकल इसने जो है एक राइट कर दिया आपका, ठीक है। आपने से टॉपिक दिया था वेट लॉस बेनिफिट्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने उस पर कुछ सेटिंग्स थी वो की, और जैसे क्रिएट पे शुरू किया तो इसने आपके टॉपिक को समझा,
ठीक है, इसमें एक पावर है कि आपके मतलब इस टूल में के अंदर एक पावर है कि आपके कंटेंट्स को या आपके टॉपिक को समझता है, फिर उसके ऊपर लिखता है। लिखने में ये 2 मिनट भी ले सकता है या 3 मिनट भी ले सकता है, या हो सकता है कि 1 ही मिनट में लिख डाले। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, या इनके टूल पे करता है कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक ही टाइम में बहुत सारे आर्टिकल मतलब इस तरह से राइट करवा रहे हैं, यानी कि सर्वर का ज़्यादा यूज़र है, तो सर्वर थोड़ा डाउन हो सकता है, तो उस वक्त थोड़ा आपको मे भी थोड़ा समय लग सकता है, उस पर लोड ज़्यादा हो सकता है। तो इसके अलावा वैसे ये कुछ मिनटों के अंदर आपको एक यूनिक आर्टिकल जो है क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अभी इसने आर्टिकल क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी ये पूरा आपको दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्रेडिट्स मिले हुए हैं, 30 क्रेडिट्स है मेरे पास। तो नेचुरली है कि आर्टिकल इसने जनरेट कर दिया है, इसमें कुछ हिस्सा डेमो के बतौर ये दिखा रहा है कि ये इस तरह का आर्टिकल है। तो लेकिन इससे आप थोड़ा जजमेंट कर सकते हो, सैम्पल टाइप है, जैसे ये लाइन आपने आपको पढ़ने के लिए ये है या ये है। ठीक है ना, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल किस तरह का है। पूरा आर्टिकल ये आपको नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको आर्टिकल बाय करना पड़ेगा। आर्टिकल ये क्रिएट कर देगा, डेमो के बतौर कुछ लाइनें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको आपको आर्टिकल चाहिए तो आपको बाय बटन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, बाय बटन पे क्लिक करते ही यहाँ से आपका एक क्रेडिट कम हो जाएगा, और ये आर्टिकल जो है आपको पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। और इसको आप मतलब जो है इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने मतलब जो है अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं, और ये आपका एक परचेज्ड आर्टिकल बन जाएगा। इन फ्यूचर भी ये आपकी जैसे माई अकाउंट में रहेगा। जैसे सपोज मैं आपको एक परचेज किया हुआ आर्टिकल दिखाता हूँ। ये भी हमने परचेज नहीं किया, क्रिएट किया है सिर्फ। ठीक है, अगर हमें लगता है तो हम यहाँ से बाय करके इसको परचेज कर सकते हैं एक ही क्लिक में। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रेडिट कम हो जाएगा और ये आर्टिकल हमें शो हो जाएगा और मिल जाएगा, यानी कि उसके पैसे कट जाएंगे। अब जैसे कई आर्टिकल हैं जिनको हमने क्रिएट तो किया, लेकिन हमें लगा कि ये अच्छे नहीं बने, ये इसमें कोई दिक्कत है, तो हमने उनको बाय नहीं किया। जैसे सपोज मान लीजिए कि यही कोई है, तो मुझे लगा कि ये आर्टिकल मुझे नहीं बाय करना है, तो क्रिएट तो ये हो गया लेकिन मैंने बाय नहीं किया। जैसे सपोज ये आर्टिकल मैंने बाय किया है। ठीक है, जैसे आप बाय बटन पे क्लिक करोगे, इस पे ये साइन आ जाएगा, बाय का साइन आ जाएगा। इसके बाद ये नहीं रहेगा, बाय का बटन नहीं रहेगा, और आप अपना आर्टिकल व्यू कर सकते हो। मतलब ये आर्टिकल मैंने काफ़ी दिन पहले ही जनरेट किया था, और इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने अपने ब्लॉग पे कहीं भी यूज़ भी किया है। लेकिन आज भी ये आर्टिकल यहाँ है क्योंकि मैंने इसको परचेज किया है। ये मेरी मतलब एक किस्म से ये आर्टिकल मेरे लिए लिखा गया है, मतलब आर्टिकलों के द्वारा। तो नेचुरली है कि ये मेरे माई अकाउंट में रहेगा, और मैं इसे कभी भी कॉपी पेस्ट या कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये मेरा परचेज आर्टिकल है। इसी तरह से आप कोई भी आर्टिकल क्रिएट कीजिए, और से अगर आपको सही लगता है कि नहीं ये सही हो गया, जैसे 400 वर्ड का ये आर्टिकल इसने क्रिएट करके दिया, अब आपको लगता है तो आप बाय बटन पे क्लिक करके इसको मतलब जो है परचेज करके इसको ले सकते हैं। अब सपोज आइए एक जैसे कि सपोज ये आर्टिकल है। ठीक है, इसका थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं। ये मैंने क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, जैसे कि अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया। तो ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसमें भी कुछ सैंपल के बतौर ये कुछ चीज़ें मतलब कुछ लाइनें दिखा रहा है। अब अगर मुझे इसको बाय करना है तो बाय बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही बाय बटन पे क्लिक करूंगा एक आपको बताने थैंक यू बोलेगा आपको ये कि आपने आर्टिकल बाय कर लिया है, और उसके बाद आपको पूरा आर्टिकल दिखाना शुरू कर देगा। और जैसा कि मैंने कहा था, एक क्रेडिट मेरा कम हो गया, यानी कि $1 इसने मेरा काट लिया, और मेरे को एक यूनिक आर्टिकल इंस्टेंटली क्रिएट हो गया इन विद इन $1। अब मैं इसको कॉपी करके और पेस्ट कर सकता हूँ। जबकि यदि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं, तो मैंने इसको सिर्फ एक जो है मतलब एक टर्म दी जिसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखवाना है, या कोई भी टाइटल है, कोई भी मतलब टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे लिखवाना है, वो टॉपिक्स को दिया 2 to 5 वर्ड्स में, और इसने इंस्टेंटली क्रिएट करके दिया विद $1। और मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर आपका आर्टिकल तैयार होगा मैक्सिमम, और आप उसे कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं, और ये आर्टिकल अब आपकी प्रॉपर्टी बन गया है। तो नेचुरली माई अकाउंट में रहेगा, इसे आप अपनी नोट पैड या वर्ड फाइल में भी सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। यदि आप बाय द वे इसका सब्सक्रिप्शन कल को कैंसिल कर देते हैं, आपको नहीं है ज़रूरत, तो वैसे भी रख सकते हैं। यह आर्टिकल आपका बन गया, ये एक यूनिक आर्टिकल आपके लिए क्रिएट
करेगा हर बार। ठीक है, तो आप उसको टॉपिक देंगे और कुछ सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, कुछ भी टॉपिक देंगे और कुछ सेटिंग्स करेंगे कि 500 मैक्सिमम वर्ड और बेटर रीडेबिलिटी, और जैसे ही आप करेंगे ये आपके टॉपिक को समझेगा और उसे राइट करेगा और आपको आर्टिकल क्रिएट करके देगा। ठीक है, यदि आपको आर्टिकल अच्छा लगा तो आप बाय कर लीजिए। यदि आपको आर्टिकल अच्छा नहीं लगा तो आप इसे, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल्स मैंने अभी बाय नहीं किए हैं क्योंकि हो सकता है कि इसमें से मुझे अभी बाय नहीं करने हैं, ये बाद में करने हैं, कुछ भी है। ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको बाय कर लिया, अब मैं इसको जब चाहे देख सकता हूँ, यहाँ से लेकर कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप 5 मिनट के अंदर विदिन $1 सॉरी $1 के अंदर और 5 मिनट में एक यूनिक आर्टिकल इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसको मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़ किया है और इससे यूनिक आर्टिकल जनरेट होते हैं और मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, इसके कंटेंट्स, और इसके कंटेंट्स मैक्सिमम कॉपीज़ की मैंने चेक किए हैं तो यूनिक ही होते हैं। तो मैं इस आर्टिकल राइटर को काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस आर्टिकल राइटर का यूज़ करने से आपका समय और पैसे की बचत होगी और साथ में आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स विद इन मिनट्स मिल पाएंगे। बहुत अच्छे आर्टिकल कुछ ही मिनटों में आप जनरेट कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को कंटेंट फुल बना सकते हैं, और जिससे आपका यूज़र भी हैप्पी रहेगा और डे बाय डे आप उसको नए से नए आर्टिकल, नए से नए टॉपिक्स पे जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे आपका ब्लॉग मतलब काफ़ी हद तक सक्सेस होने के चांसेस है, क्योंकि कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी वर्डप्रेस ब्लॉगर के लिए, किसी वेब मास्टर के लिए कंटेंट ही जान है आपके ब्लॉग की। तो कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या फिर इमेज फॉर्म में मैक्सिमम होते हैं। तो ज़्यादातर हम टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं कि कुछ ना कुछ यूज़र्स को चाहिए। तो नेचुरली कि ये बहुत अच्छे आर्टिकल आपके लिए लगभग मतलब एक का बहुत सारा बहुत हेल्प करता है और बहुत ही मतलब जो है आपके काम को इजी कर देगा कंटेंट मेकिंग के। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको इन फ्यूचर में आने वाले हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिल सके। एंड थैंक्स दोस्तों, हैव अ नाइस डे।